हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं। हम लोग को आनंदित भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग किस लिए आए हैं? उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने, जिसने अपने प्राणों को देके हमारे जीवन को क्या किया है? बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुख का कारण नहीं है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक हर्ष का कारण है कि परमेश्वर पिता ने, जो हमारा परमेश्वर था, जिसने आदम हव्वा की रचना की और उनको एक जहां पे अदन की वाटिका में रखा, उन्होंने पाप किया और उस पाप के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक योजना बनाया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। आज उसी पुत्र का क्या कर रहे हैं हम लोग? जन्म उत्सव। हालेलुया। कितना आनंद का बात है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की योजना कई हजार साल पहले ही मनुष्यों के लिए कर दी गई थी। जैसा कि काट दीजिए। यशाया 7 अध्याय में लिखा हुआ है, 7 अध्याय 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा 2000 साल पहले यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि हमारे बीच में एक पुत्र जना जाएगा कुंवारी के द्वारा, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? जोर से बोलिए, क्या रखा जाएगा? इमानुएल। जोर से बोलिए। इमानुएल का मतलब क्या होता है? इमानुएल का मतलब होता है ईश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जन्म लेने वाला है, ऐसा परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है, और उसका नाम भी ऐसा रखा जाएगा जिसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर तुम्हारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जब विश्वास करते हैं तो उसके नाम का तात्पर्य भी क्या है? ईश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारा परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किस बात की चिंता है? हालेलुया। कितनी परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के बातों में कितना तात्पर्य, कितना अर्थ है। हालेलुया। हर एक चीज में। और उसने क्या किया? 2000 साल पहले भविष्यवाणी करवाया था कि कुंवारी मरियम क्या होगी? गर्भवती होगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। इमानुएल का मतलब ईश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं जन्म उत्सव मनाने के लिए। कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। हालेलुया। और साथ में क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हम जिस भवन में आ रहे हैं, जिस परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जिस परमेश्वर को मानते हैं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है बस बातों में रहता है। ऐसा परमेश्वर है जिस दिन हम उसका अंगीकार कर लेते हैं उसी दिन से वो हमारे साथ रहता है। बोलिए हालेलुया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्रिसमस, सेंटा क्लॉस, कितने लोग सेंटा क्लॉस को जानते हैं? वो किस कलर का कपड़ा पहनते हैं? लाल रंग का कपड़ा पहन के, बड़ा दाढ़ी, हमारे तो थोड़ा और बड़ी दाढ़ी। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? नाचते गाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। तो यही धारणा आ जाती है कि ये भी क्या है? परमेश्वर के दूत हैं या परमेश्वर हैं।
कई लोग उन्हीं को लगते हैं पूजने। हालेलुया, हालेलुया। सेंटा क्लॉज एक मनुष्य थे जो हम जैसे मानते हैं, वो भी परमेश्वर को मानते थे, लेकिन उनकी कहानी एक ऐसी है कि जब बड़ा दिन या क्रिसमस आता था तो उनके मम्मी पापा बच्चों को क्या करते थे, उपहार देते थे। हालेलुया। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कभी उपहार नहीं मिलता था, वो रास्ता देखते थे कि कोई आएगा हमारे लिए उपहार लेकर। जब सेंटा क्लॉज देखे उन लोगों को तो बड़ा इनके हृदय में उनके लिए एक भावना आई कि देखिए भाई सबके बच्चे गिफ्ट पा रहे हैं, इनके बच्चे पा ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी का गिफ्ट बना बनाकर उनके दरवाजे पे रखना शुरू कर दिया और वो सब बच्चे क्या हुए, आनंदित हुए। हालेलुया। यही है उनकी कहानी। वो परमेश्वर को मानने वाले थे, बच्चों से प्रेम करने वाले थे, और जिन बच्चों के पास हताश थे, वो बच्चे जो निराश थे, हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग भी हताश हैं, निराश हैं। हालेलुया। अपने दुख और व्यथा में निराश थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट के तरह क्या किया, दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है हमारे जीवन के लिए, जिसको हम लोग अगर उस उपहार को ले लेते हैं तो कभी भी हम लोग दुखी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस बड़ा दिन, प्रभु का जन्म उत्सव मनाने का अर्थ, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था उसका एक उद्देश्य था। जो परमेश्वर के साथ संबंध मनुष्य का टूट गया था, उसको क्या करे, फिर से जोड़ने आया था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और वो संबंध जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा, और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28:18-20 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है, प्रभु, जोर से बोलिए, किसको दिया गया है, प्रभु। इसलिए उसने कहा, इसलिए तुम, अब अधिकार किसके पास आ गया, बोलिए हमारे पास। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। हालेलुया। यहाँ पे कितने चेले हैं, पास्टर साहब के चेले कितने लोग हैं, चेले जो इनकी सेवकाई में मदद करते हैं, उठाइए भाई आप लोग जो हैं। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के वचन को लिया, माना, परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया, परमेश्वर के जो जन्म का उद्देश्य था उसको अपने जीवन में लिया, और क्या किया, चेला बनाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने अपना काम तो कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का उद्देश्य था इनके जीवन से पूरा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें आपको सोचने की जरूरत है, क्या हमारे जीवन से वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया बस इसलिए लिया कि वो दूरी जो परमेश्वर के साथ बन गई थी, उस दूरी को क्या करें, खत्म करें। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक दो लोगों का कार्य नहीं है, ये हम लोगों का कार्य है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के उद्देश्य को समझना है, उसको अपने जीवन में लाना है। और वो प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया, मरा, लेकिन फिर से क्या हुआ, जिंदा है। हालेलुया। हम लोग गाना गाते हैं ना, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हालेलुया। ऐसा एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु पे क्या किया, हालेलुया, हालेलुया।
जब मृत्यु पे उसने जय पा लिया तो अधोलोक के सारे फाटक क्या हुए? हालेलुया। अब कभी भी आप लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते वो अधोलोक का फाटक। हालेलुया। शैतान की सारी शक्तियां यीशु के आगे क्या है? खत्म। हालेलुया। आप अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, सही में स्वीकार करना का एक तात्पर्य होना चाहिए आपके जीवन से। एक मुंह से स्वीकार कर लिए लेकिन आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक साथ आप दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते हैं। अगर एक साथ दो नाव पे पैर रखेंगे कि इधर जाएगा एक इधर जाएगा, आप कहां गिरेंगे? पानी में। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, हालेलुया, इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए जान दे दिया। हालेलुया। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:14 जिसको मिल जाए पढ़ सकता है। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? किसके बीच में? हालेलुया। हमारे बीच में। और आगे? और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब तक था उसने अपनी महिमा को दिखाया, लेकिन जो उसका अनुग्रह और सच्चाई है अगर हमारे बीच में है तो उसकी महिमा क्या है? जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा पहले देखते थे वो आज भी देखते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था अपने चेलों के साथ था और जाते समय अपने चेलों के बीच में जब सेवकाई कर रहा था तो उसने कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम क्या करोगे? तुम किया करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हाथ रख के चंगाई देता था, प्रार्थना करता था और कहता था जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे जीवन में हो जाए। उसके बाद उसके चेले थे, उनके परछाइयों से चंगाई मिल जाता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझसे बड़े बड़े क्या करोगे? चमत्कार किया करोगे। प्रभु यीशु मसीह के परछाई से कोई चंगा हुआ था? कपड़े का कोना पकड़ी थी वो स्त्री चंगा हुई थी, परछाई से नहीं। लेकिन जब पौलुस चलता था तो लोग क्या करते थे? किनारे किनारे खाट पे लगा के जो बीमार लोग रहते थे उनके बगल में रख दिया करते थे। हालेलुया। और जब पौलुस वहां जाता था तो उसके परछाई से लोग क्या होते थे? चंगे हो जाते थे। हालेलुया। 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 वो आशीष, वो अनुग्रह वो अभी भी हमारे साथ है। जो वाचा परमेश्वर ने उस समय बांधी थी हमने चेलों के साथ, वही वाचा हमसे भी बांधा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको हमको परखने की जरूरत है कि परमेश्वर किस तरह हमको इस्तेमाल कर रहा है। कैसे हमारे जीवन में वो जन्म लेगा और कैसे मैं उसका कार्य करूंगा। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है? ये समझना की जरूरत है। हालेलुया। यहां आइए, क्रिसमस मनाइए, आनंदित रहिए, खुशी मनाइए, लेकिन जब तक आप उसके जन्म के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक उसका जन्म उत्सव जो मनाते हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। पास्टर साहब इतना मेहनत करते हैं, इतने इनके जो चेले हैं मेहनत करते हैं और भाई बहन मेहनत करते हैं, तब जाके इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज होता है, खाना बनवाया जाता है और कई चीजों का व्यवस्था किया जाता है। हालेलुया। सिर्फ आपके लिए कि आपका जीवन में क्या हो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने का जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वो आप लोग जाने और उसको अपने जीवन में लागू करके उसके पीछे चल सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य समझिए, उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में उसको जिंदा रखिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, इधर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले लेगा तब आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन के द्वारा और लोगों के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वो हाथ उठा सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आपके पास अवसर है उस परमेश्वर के एक लौते पुत्र को जिसको उसने हमारे लिए भेज दिया था। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय मन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को महसूस करेंगे। हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, बातचीत मत कीजिए। हालेलुया। हमने सब लोग हाथों को उठाइए, सब लोग हाथों को उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे बेटी और बेटे तेरे सामने खड़े हैं, वो अपने हृदय और मन को तैयार किए हैं। परमेश्वर पिता, वो अपने जीवन को आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आपके जन्म को अपने परमेश्वर पिता हृदय में और मन में परमेश्वर पिता महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, इनको परमेश्वर पिता अपने जन्म का परमेश्वर पिता उद्देश्य को समझाइए। इनके जीवन में तू जन्म ले परमेश्वर पिता, जिससे इनका जीवन बदल जाने पाए, इनकी परमेश्वर पिता आत्मा बदल जाने पाए। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक जितने लोग यहाँ पे आए हैं, यीशु तेरे नाम से आपके जन्म का उद्देश्य समझकर आपके पीछे चलने वाले, आपके परमेश्वर पिता सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले, आपके सुसमाचार को लोगों को सुनाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, इन सबको आपके लहू में छुपाते हैं, इनके जीवन को आपके लहू में छुपाते हैं। परमेश्वर पिता, इनके परिवार को आपके लहू में छुपाते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक को अपनी परमेश्वर पिता इच्छा अनुसार चला और अपनी महिमा इनके जीवन के द्वारा होने दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय को, मन को बदल दे। परमेश्वर पिता, बदल दे। परमेश्वर पिता यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन को परमेश्वर पिता तो बदल रहा है। परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता अपने बेटी बेटे होने का अधिकार दे रहा है। परमेश्वर पिता, हालेलुया, इनको अपनी महिमा के साथ महिमावंत पवित्रता का जीवन दे रहा है। यीशु राजा, हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी
छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। चिंता सब हटाएगा, गले से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, गले से लगाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, चंगाई और आशीष चाहिए, वो अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के पास रख लें। अपने हृदय के पास अपने दाहिने हाथ को रखें। अपने हृदय को पास अपने दाहिने हाथ को रखें। हालेलुया। आज आपका जीवन बदलने वाला है। आपको आज प्रभु छूने वाला है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लेने वाला है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका परमेश्वर पिता आशीष, आपका परमेश्वर पिता अनुग्रह हर एक के जीवन में देते हैं। Amen Lord. हर एक के जीवन में। Yes Lord. यीशु के नाम से Amen. पवित्र आत्मा का Yes. अभिषेक करते Yes हैं। Lord Jesus. यीशु के नाम से, Jesus. यीशु के नाम से, Jesus. यीशु के नाम से Jesus. हर एक को छू ले। Riba Shatabaya. यीशु के नाम से, Jesus, 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 यीशु के नाम से Jesus, पाए। Jesus, आशीष, आपका Jesus, आपका शांति Jesus, हर एक के जीवन में Jesus, आने पाए। यीशु के Jesus. यीशु के नाम से, Amen, amen, यीशु के नाम से amen, हर एक बीमारी, हर एक Amen. दुष्ट की आत्मा, Amen. हर एक परेशानी, Hallelujah. हर एक परेशानी, Hallelujah. Yes Lord. बातपन की समस्या, Yes, Lord. यीशु तेरे नाम से यहाँ से दूर कर दे। Amen Lord. Hallelujah. यीशु के नाम से दूर कर दे। Amen Lord. आपकी Hallelujah. आशीष, आपका अनुग्रह इनके ऊपर, Amen Lord. हर एक को आपके लहू में छुपा दे। Yes Lord Jesus. बच्चे हैं सबको आपके लहू में छुपा Yes Lord Jesus. इनको परमेश्वर पिता अपनी बुद्धि ज्ञान दे, अपने Yes, ज्ञान Lord. में बढ़ा। इनको परमेश्वर पिता पढ़ने लिखने का मन दे कि बड़े होकर पढ़ लिख कर आपकी महिमा करने वाले बन सके, आपके राज में योगदान देने वाले बन सके। कैमरा में फोटो परमेश्वर पिता जितने भाई हैं सबको हाथ में आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितनी माताएं और बहनें हैं सबके आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन को परमेश्वर पिता तू अपने परमेश्वर पिता देख रेख में अपने परमेश्वर पिता बाहों में ले ले परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर एक को आपके हाथों में समर्पित आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु आपके बेटे पवित्र नाम से सब लोग बोलिए आमीन, आमीन, आमीन।